नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं भारत सरकार के द्वारा चलाए गए मिशन सागर बंधु को लेकर। श्रीलंका में मची तबाही के बाद से सागर बंधु के तहत श्रीलंका के साथ जो है भारत चट्टान की तरह खड़ा है। चक्रवात दित्वा ने वहां पर भारी तबाही मचाई है, तो वहीं ऑपरेशन सागर बंधु के तहत मदद जो है भारत सरकार के द्वारा लगातार भेजी जा रही है। इसके अलावा मेडिकल की मदद के साथ साथ ही क्षतिग्रस्त जो पुल हैं उनको भी ठीक करने का काम भारतीय सेना के इंजीनियर कर रहे हैं। एनडीआरएफ, वायुसेना और आर्मी जो है पूरी तरीके से वहां पर मदद करने में जुटी हुई है। चक्रवात दित्वा के दंश से जो है श्रीलंका जूझ रहा है और भारत जो है सुग्रीव की तरह मित्र बनकर अपने इस दोस्त का साथ निभा रहा है। श्रीलंका के बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के बाद अब उनके पुनर्वास और इलाज के लिए भी भारतीय सेना जो है बिल्कुल मैराथन की तरह मदद कर रही है। श्रीलंका की आपदा में भारत जो है प्रथम उत्तरदाता रहा है। श्रीलंका में बाढ़ से मचे जो संक्रमण है, अन्य बीमारियों का लोग जो है शिकार हो रहे हैं, लिहाजा उनके लिए भारतीय वायुसेना ने अस्थायी रूप से एक अस्पताल बना दिया है जहां पर जो पीड़ित लोग हैं उनका इलाज किया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय की अगर माने तो जो भारतीय वायुसेना की मेडिकल कोर टीम है 3 दिसंबर को हवाई मार्ग से पहुंचाया गया था और इसके बाद श्रीलंका के कैंडी के पास मोहियांगयान में फील्ड अस्पताल पूरी तरीके से चालू है। लोगों का इलाज किया जा रहा है। श्रीलंका के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक ये बताया जा रहा है और पहले 24 घंटे में इस अस्पताल ने चक्रवात दित्वा से प्रभावित लगभग 400 मरीजों को जरूरी चिकित्सा सेवाएं प्रदान की है। 55 छोटी जो ऑपरेशन प्रक्रियाएं हैं और एक ऑपरेशन भी जो है सफलतापूर्वक वहां पे किया गया है। बड़ी बात तो यह है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसनायके ने भी भारत की मदद की बार बार तारीफ की है। भारत ने अपने पड़ोसी श्रीलंका को संकट में देखकर सबसे पहले और बहुआयामी लेवल पर सहायता दी थी। भारत ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी थी, ऑपरेशन सागर बंधु शुरू कर दिया था, जो कि हवाई मार्ग हो, समुद्री मार्ग हो या फिर जमीनी मार्ग हो, हर लेवल पर जो है ये ऑपरेशन पूरी तरीके से चलाया जा रहा है। 28 नवंबर से लेकर अब तक भारत ने जो है 58 टन से अधिक राहत सामग्री कोलंबो भेजी है। इसमें सूखा राशन है, टेंट है, तिरपाल है, स्वच्छता किट है, जल शोधन की कई यूनिट्स हैं और 4.5 टन दवाइयां हैं। सर्जिकल उपकरण भी इसमें शामिल है। भारत ने श्रीलंका के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 80 से ज्यादा एनडीआरएफ के जवान भी भेजे हैं, जिसमें कि बाढ़ पीड़ितों को दुर्गम क्षेत्रों से निकालने में मदद की जा सके। इसके अलावा श्रीलंका के लिए 50 टन उपकरण, जनरेटर और बचाव की नौकाएं भी भेजी गई है। महत्वपूर्ण संपर्क बहाल करने के लिए 31 इंजीनियरों के साथ साथ 130 टन बैली ब्रिज के यूनिट भी जो है हवाई मार्ग से पहुंचाए गए हैं। हाल ही में एक अतिरिक्त 65 टन मोबाइल मॉड्यूलर ब्रिज सिस्टम भी भेजा गया है। श्रीलंका में चक्रवात दित्वा की वजह से हालात काफी बिगड़ गए हैं। तेज बारिश, बाढ़ और कई जगहों पर हुए भूस्खलन ने लोगों की जिंदगी जो है अस्त व्यस्त कर दी है। सैकड़ों लोगों ने इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवा दी है, कई घर बह गए हैं, सड़कें टूट गए हैं, हजारों लोग इससे प्रभावित हैं। ऐसे विषम हालात में भारत ने श्रीलंका की मदद करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था। इसके तहत भारतीय एनडीआरएफ, वायुसेना, आर्मी लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है और इस बचाव अभियान में इंजीनियर भी अपनी मेहनत बाखूबी दिखा रहे हैं। सिर्फ राहत पहुंचाने के लिए इलाज ही नहीं बल्कि सड़कें और कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बाढ़ से कई जगहों पर पुल बह गए थे, सड़कें बह गई थी, जिससे कि मदद पहुंचाना मुश्किल काम हो रहा था। ऐसे में भारतीय सेना की इंजीनियर टीम ने श्रीलंकाई प्रशासन के साथ मिलकर 3 बैली ब्रिज बनाए हैं
और पहले सही जगहों की पहचान की गई है और फिर इन पुलों को तैयार कर दिया गया है। अब भारत सरकार ने जिस तरीके से अपने पड़ोसी को मदद भेजी है, ये बता दिया है कि भारत जो है अपने साथी दोस्तों की मदद के लिए हमेशा से आगे रहा है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ के हालात हो, चाहे कोई भी हालात रहे हो, आपने हमेशा देखा होगा कि भारत की सरकार जो है अपने दोस्तों के साथ मदद के लिए हमेशा खड़ी रहती है और ना सिर्फ मदद पहुंचाने के लिए बल्कि दूसरे देशों में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए भी सरकार जो है पूरी तरीके से उत्तरदायी रहती है। इसी तरीके की और कई अहम जानकारी भरी खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।